जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, गाय भैंस पानी में, बिग मार्केट क्रैश अहेड। जी हाँ, बहुत बड़ा ब्लॉकेट ट्रंप ने जो अपनी अनसेंड बयानी है वो दी। अब मार्केट पर फिर मंडराने लगा जो है वो क्रैश का खतरा। और पाकिस्तान ने पीस टॉक में कहा कि भाई आगे बातचीत हो सकती है, दोनों जो सीज़ फायर है उसका पालन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मार्केट पर कैसा असर होगा, कौन सा देश क्या स्टेप ले सकता है, वो हम रिलेटेड टू मार्केट ही बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा, इसकी भी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 21 आवर्स से मैराथन पीस टॉक चल रही थी, किसके बीच में, बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। अमेरिका की तरफ से जेडी वॉन्स और इसराइल की तरफ से गालिबाफ जो उनके स्पीकर हैं और बहुत बड़ा पद रखते हैं, उनके बीच में पाकिस्तान ने मीडिएट किया इसको। अगर हम देखें तो वांस ने कहा कि सेज नो डील रीच्ड आफ्टर यूएस मैट बेस्ट फाइनल ऑफर। हमने बहुत बड़ा ऑफर, अच्छा ऑफर दिया था, उसके बाद भी डील नहीं हुई है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ ईरान की तरफ से भी कुछ चीज़ें आई हैं, है ना। ईरान ने क्या कहा है, तो ईरान ने कहा कि भाई उनकी तरफ से अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध और बहुत सारी शर्तें मानने के लिए हमारे साथ बातचीत की गई, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, इस पीस डील से इनकार कर दिया। वी वांट टू मेक ए डील, बट क्या है कि भाई जो शर्तें ये लोग रख रहे हैं वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर डील नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखें 15 घंटे, कोई कह रहा है 21 घंटे चला, लेकिन दोस्तों इसमें पाकिस्तान ने के अंदर ये जो जेडी वॉन्स से इन्होंने लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बताया, ईरान ने अपनी बात रखी और फिर दोनों ही अपने अपने देश की तरफ चल दी। अब इस पीस टॉक में क्या क्या बातें हो रही थी, या ईरान ने जो अपनी 10 शर्तें थी वो छोड़ के कौन सी शर्तें रखी थी, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली शर्त थी कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर किया जाएगा। लेबनान के अंदर भी सीज फायर होगा, अगर सीज फायर किया गया तो चारों तरफ सीज फायर होगा, जो कि इनको मानना चाहिए। दूसरी बात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल हमारे हाथ में दिया जाएगा, हम लेंगे। इस पर बातचीत पॉइंट रखा उन्होंने। न्यूक्लियर इन्रिचमेंट बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, न्यूक्लियर से रिलेटेड उन्होंने कहा कि भाई हम इसके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। इनके जो रीजनल अलाइज हैं उसके बारे में उन्होंने बात की यहाँ पर। और इसके अलावा सैंक्शंस रिलीफ, सारे सैंक्शंस हटाए जाएँ और साथ ही साथ जो इनका असेट फ्रीज किए गए हैं नियर अबाउट 120 बिलियन, आप देख सकते हैं, है ना, तो वो रिलीज़ किए जाएँ। और इस तरह की कुछ बातें देखने को मिली, जिसकी इन शर्तों पर ईरान जो है टेबल पर पहुंचा था दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इन्होंने वो कह रहे हैं कि मैंने ट्रंप कार्ड खेल दिया। क्या ट्रंप कार्ड खेल दिया है, तो देखें आप, द ट्रंप कार्ड, द प्रेसिडेंट होल्ड्स इफ ईरान वॉन्ट बी बैंड एंड नवल ब्लॉकेड। अब नवल ब्लॉकेड मीन्स व्हाट, उन्होंने एक फ़ोटो भी शेयर किया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये उनकी जो नेवल है, यूएसएस अब्राहम लिंकन या जेराल्ड फोर्ड या और दूसरे जो नवल फ्लीट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसकी फ़ोटो उन्होंने जारी करी और उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि भाई हम नवल ब्लॉकेड करेंगे। अब नवल ब्लॉकेड मीन्स व्हाट, है ना। तो सेम वैसे ही जैसा इन्होंने पहले क्या किया था, जो कि इन्होंने वेनेजुएला में किया था कि उसके चारों तरफ ब्लॉकेड कर दिया, किसी को आने नहीं दिया, किसी को जाने नहीं दिया। यह खबर आप देख सकते हैं चारों तरफ देखने को मिली है। ट्रंप ने क्या किया, एक आर्टिकल शेयर किया और उसके बाद किया कि नवल ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान एज पीस टॉक्स फेल। अगर पीस टॉक फेल होती है तो क्या होगा, हम नवल ब्लॉकेड कर सकते हैं, मिलिट्री एक्शन हो सकता है वहाँ पर, है ना, और बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली। लेकिन नवल ब्लॉकेड की बात है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, ना किसी को निकलने दिया जाएगा, हम पूरी तरीके से ब्लॉकेड कर देंगे। अब नवल ब्लॉकेड होगा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगी चीज़ें, कितनी भयानक चीज़ें होंगी। कहाँ होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। आप ये देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके सामने में दिखा रहा हूँ। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नवल ब्लॉकेड करेंगे दोस्तों। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो जहाज हल्के फुल्के से निकलना चालू हुए थे दोस्तों,
जो जैसे ही न्यूज़ मालूम पड़ी तो कई जहाज़ों ने तुरंत ही वहाँ से टर्न किया है और टर्न करके वहाँ से वापस हो लिए। क्यों वापस हो लिए? क्योंकि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट में इनकी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को इनकी तरफ से मान्यता मिलने की बात थी वो यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आई। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो जहाज़ है वो धीरे धीरे करके वापस जो रुके हुए थे वो रुकने लगे हैं और जो बाहर निकल गए थे वही बाहर निकले हैं। और यहाँ पर अमेरिका की सेना और जो डिस्ट्रॉयर हैं और जो इसके फ्लीट्स हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो ईरान ने वार्निंग दी और वार्निंग देके उनको रुकाया कि भाई 30 मिनट्स में हम इनको गिरा देंगे। अब दोस्तों अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक होगा या उसको ब्लॉक कर दें, जो उन्होंने ईरान ने किया हो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो नवल ब्लॉक कर देंगे पूरा कि भाई जो नेवल वाला हिस्सा है ईरान का वो ब्लॉक करके किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा, तो इससे क्या इम्पैक्ट होंगे पहले वो बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा कि ईरान क्या कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? यहाँ चाइना है। चाइना क्या करता है? तो चाइना का 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे जाता है 2025 के अनुसार। मतलब टोटल जो प्रोडक्शन है ईरान का उसका 80% जो क्रूड ऑयल है वो चाइना के पास जाता है। तो पहली चीज़ अब आप समझ लें कि यहाँ पर क्या देखना है, चाइना ईरान ऑयल ट्रेड, इसमें हमने पढ़ा भी था कि कहीं ना कहीं 400 बिलियन डॉलर का इन्होंने ट्रेड डील किया हुआ था इनके साथ में, जिसके तहत ईरान का ऑयल तो ये खरीदेंगे। मतलब सीधी बात है कि भाई ये चीज़ें बड़ी एक्सपांड होने वाली है। ये चीज़ क्लियर हो गया। बायर के रूप में कौन है? चाइना ही इसका सबसे बड़ा बायर है। लॉन्ग टर्म डील भी हुई है चाइना के साथ में, देख सकते हैं आपने 25 ईयर का समझौता भी, कॉपरेशन एग्रीमेंट भी हो चुका है इनके बीच में। तो ऐसी स्थिति में चाइना अपने पैसे का लॉस तो करेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ युद्ध में घुसने वाली बातें होंगी। इसके बाद आप देखें कि चाइना से अगर मान लो नवल ब्लॉक होता है तो चाइना से किन किन देशों का व्यापार है, तो आप देखते हैं, सॉरी ईरान के साथ, तो चाइना का है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की, इंडिया, इराक, ब्राज़ील, रशिया, जर्मनी, पाकिस्तान। जहाँ पर किसी को ऑयल लगता है, किसी को क्रूड ऑयल लगता है, किसी को गैस लगता है, किसी का नॉर्मल ट्रेड व्यापार होता है, कहीं कंटेनर्स आते हैं, लॉजिस्टिक्स का होता है, वो सारी चीज़ें, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारी मशीनरीज और इक्विपमेंट। तो आप अंदाज़ा लगा लें इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर नवल ब्लॉकेड होता है। तो ये खासकर कौन, 1, 2 और ये 3 है ना, ये ऐसे होंगे, यूएई को भी कहना गलत नहीं होगा, ये ऐसे होंगे जो छटपटा जाएंगे। तो उसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा भाई, इनके व्यापार पर असर इम्पैक्ट आते हुए नजर आएगा। अब ये पीस टॉक फेल हुई दोस्तों, है ना, तो इस पर हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें चाइना का क्या रिस्पॉन्ड है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं चाइना ने रिस्पॉन्स किया हुआ है चाइना की तरफ से। तो चाइना पे उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कौन, ट्रम्प, कि जो पीस टॉक हो रही है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, तो चाइना है। सीधे सीधे वो क्या कह रहे हैं कि चाइना है। और चाइना में क्या, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पहली बात तो इसको डील को होने नहीं दे रहा है, और जो अपने आर्म्स है वो देने की बात कर रहा है कौन, चाइना। 21 घंटे तक चली, ठीक है। तो दोस्तों कुछ हद तक चीज़ें बहुत क्लियर हैं, क्योंकि अब क्या होगा, बूट्स ऑन ग्राउंड वाली भी बात हो सकती है। इसलिए आप देखें जो मैन पैड्स हैं, है ना, जो कंधे पे रख के चलाई जाने वाली मशीन है अपने मिसाइल है, वो मिसाइल की खबरें मैंने कल भी पढ़ी थी। यहाँ पर चाइना प्रिपेयर कर रहा है, और ये तो न्यूज़ है, मुझे लगता है दोस्तों अभी तक पहुँचा चुका होगा। चाइना बहुत आगे की सोच रहा है। प्रिपेयरिंग वेपन शिपमेंट, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रम्प वार्निंग दे रहे हैं, बिग प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट महाशक्ति, नेक्स्ट सुपर पावर चाइना ही है। तो वो तो इसको क्या इसमें उलझा के रखेगा। अब बड़ी चीज़ें, बड़े वेपन्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं चाइना को द्वारा, किसको, ईरान को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना की मजबूती और रशिया के रिस्पॉन्स से ही ईरान अमेरिका से डर नहीं रहा है। तो दोस्तों पहली तो बात जो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इससे सेफ पैसेज दिया था अभी निकलने के लिए कि भाई चलो हम टेम्परेरी आपको निकलने देते हैं। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर आप देखेंगे दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये तो चाइना ने क्लोज, अपने चाइना के कहने पे ईरान ने क्लोज कर दिया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैसम आइलैंड देखने को मिल रहा होगा आपको, ये कैसम आइलैंड है, ये किश आइलैंड है ना, ये आप देख सकते हैं। इसके इधर अगर आगे बढ़ेंगे हम, तो जो मेन खेल खेला है ईरान ने वो यही खेला है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इतने ब्लॉकेट कर दिए हैं और इतने माइंस लगा दी, नवल माइंस, ये तो वापस ब्लॉक कर देगा। लेकिन दूसरा बड़ा प्लेयर जो रोल प्ले करेगा चाइना, वो क्या करेगा, तो दोस्तों यहाँ ही से चीज़ें बदलेंगी। थोड़ा देखें आप, यहाँ से बढ़ेगी चीज़ें आगे, और बढ़ के वो आएगी कहाँ, यमन की तरफ। ये देख सकते हैं, मैं मैप आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद देखेंगे। ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ये रहा यमन, यहीं पर है हूती, और ये है दोस्तों रेड सी वाला इलाका। और यहाँ पर आता है क्या, बाब अल मंदेब, आगे भी दिखाया था मैं आपको। ये आप हम आ जाते हैं मेडिटेरियन सी के अंदर,
ये है इसराइल वगैरह, और यहीं से दोस्तों क्या होता है, तो आप देखेंगे मिस्र वगैरह, इजिप्ट वगैरह, यहीं से निकलती है सुएज़ कनाल। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चीज़ें, जो आप देखेंगे कि भाई जो सुएज़ कनाल है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ सुएज़ है ना, यहाँ से पूरे इधर यूरोप, रशिया, है ना, अपने अफ्रीका, इससे इनका ट्रेड होता हुआ नज़र आता है, और यहीं से ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अबू धाबी वगैरह, और दूसरा जो एक रूट है यहीं पर है, यहीं से भारत को ऑयल वगैरह पहुँचता है दोस्तों। यहाँ पर अब आ जाएगा बाब अल मंदेब। कौन सी खाड़ी? बाब अल मंदेब जिसको बोलते हैं दोस्तों। और जब अगर ये बाब अल मंदेब के ऊपर कौन, अगर हम बात करें आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए आए यहाँ पर, तो ये रियाद, जेद्दा, इनका भी सबका इधर से ही जाएगा, रेड सी से। और दोस्तों यहाँ पर हम आ जाएंगे धीरे आगे बढ़ते हुए, जो बाब अल मंदेब है ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर बाब अल मंदेब को मैं पूरा दिखा पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ बाब अल मंदेब जो है, इस बाब अल मंदेब को या मंदेब की खाड़ी को यहाँ पर जो होती है वो रोक देंगे, किसके कहने पर? ईरान के कहने पर। अब आप मुझे बताएं कि एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से 20% का हिस्सा था, 10% यहाँ से आ जाएगा, तो आप अंदाज़ लगा लें कि 30% ट्रेड प्लस ऑयल अगर डिस्टर्ब होगा तो चीज़ें कहाँ जाएगी। तो बहुत सारी बातें हवाई अमेरिका ने कह दी कि हम नावल ब्लॉकेट कर देंगे, ये कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों चलेंगी मिसाइल्स। अब इसमें सबसे बड़ा काम क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ा खेल होगा ऑयल के प्राइस के हाइक होने का। जैसे ही ऑयल प्राइस हाइक होगा दोस्तों, ये यहाँ पर समझ लेना कि $150 पर बैरल और $200 तक की बात जा रही है। अगर मान लो बाब अल मंदेब को इन्होंने क्लोज करा, तो अभी भी चौक पॉइंट ईरान के हाथ में है। अमेरिका कुछ भी कह ले दोस्तों, और इससे जैसे ही $200 पहुँचा, तो मैं कह रहा हूँ जो वर्ल्ड के मार्केट हैं, शेयर मार्केट्स हैं, भयानक गिरावट होगी। कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि ये बात तो है कि कोई सालों साल ये युद्ध नहीं चलना है, ये रशिया यूक्रेन युद्ध से बहुत अलग युद्ध है, तो अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। आप अपनी स्टडी जारी रखें, और ये बात ज़रूर है कि मामला पेचीदा है, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेंगे। देखते हैं आज जो रविवार है, इसमें कोई डेवलपमेंट होते हैं, हो सकता है कल सुबह तेज़ी भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं, कुछ भी कभी भी अनाउंस कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।